हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 7th क्लास की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, मिसाइल मैन। ये एक जीवनी है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर आधारित की गई है। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। 21वीं सदी में युवा होती पीढ़ी के सामने डॉक्टर अब्दुल कलाम एक प्रेरक प्रकाश पुंज के रूप में सामने आए। उनका सपना था भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे देश को बदलने का सपना देखा था। युवाओं के बीच वे खासे लोकप्रिय थे। उनका जीवन भारत को सदैव आगे बढ़ते रहने की दिशा दिखाता रहेगा। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वरम जैसे छोटे कस्बे में पैदा होने वाला ये लड़का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से चौंका देगा। प्रतिभा मतलब अपनी बुद्धि से चौंका देगा। प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 2002 से 2007 तक भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन और माँ आसियम्मा को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माँ आसियम्मा। अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा अग्नि की उड़ान में लिखा है। उनकी जो बचपन के बारे में अपनी एक आत्मकथा है, उनकी अग्नि की उड़ान, उसमें लिखा है, मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपनी पुश्तैनी मतलब खानदानी घर में रहते थे। मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। निश्चिंतता मतलब बेफिक्र। निश्चिंतता का अर्थ होता है बेफिक्र और सादेपन में बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा है, परमेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न मतलब जो भिन्न ना हो, किसी से अलग ना हो। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहते होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। दोनों अपनी ही पारंपरिक वेशभूषा में रहते थे और आध्यात्मिक मामलों में चर्चा करते थे। उन्होंने मुझे बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रामानाथपुरम के स्वार्टज हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इंटरमीडिएट के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। जब वे त्रिची से रामेश्वरम लौटते तब अपने पिता, बड़े भाई
मुस्तफ़ा कलाम की परचून की दुकान पर मदद किया करते थे। सेंट जोसेफ कॉलेज में वे 4 साल रहे। यहीं उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। चस्का लगना मतलब होता है किसी चीज़ का स्वाद लगना। उन्होंने 1954 में फ़िज़िक्स में ग्रेजुएशन किया। 1954 में फ़िज़िक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, MIT के चक्कर का लगाने शुरू किए। वहाँ के लिए उनका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में तो आ गया, पर पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि दाखिले का खर्च उठा सके। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने हाथ के कड़े और गले का हार गिरवी रखकर फीस चुकाई। तभी उन्होंने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने और पैसा कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 1955 में पहला वर्ष पूरा करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय बनाया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय बनाया। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से जुड़े। शुरू में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, लेकिन वे इससे संतुष्ट न थे। इसके बाद 1962 में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO से जुड़ गए। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर मतलब निदेशक थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के अंतर्गत त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई। इसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके प्रयासों से ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन सका। 11 मई 1998 को राजस्थान के रेगिस्तान इलाके पोखरण में 3 विभिन्न क्षमताओं वाले परमाणु बम के परीक्षण के लिए डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन में ये परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों की अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों पर बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। भारत ने उनके विरोध के सामने घुटने नहीं टेके। 13 मई 1998 को दोपहर 12:21 पर 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अपना दृढ़ इरादे को परिचय दे दिया। मतलब 21 पर 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अपने दृढ़ इरादों पर परिचय दे दिया।
राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने 25 जुलाई 2002 को ली थी और पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। वे 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जीवन में बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे शाकाहारी थे। डॉक्टर कलाम मूलतः राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के कल्याणकारी नीतियों के कारण उन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। वे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र देखना चाहते थे। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे राष्ट्र सिरमौर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजीवन मतलब जीवन भर अविवाहित रहे। वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। वे तिरुक्कुलर का भी अनुसरण करते थे। वे विद्यार्थियों में बेहद लोकप्रिय थे। समय समय पर वे उनका मार्गदर्शन करते रहते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने साहित्यिक रूप से अपने शोध को 4 उत्कृष्ट पुस्तकों में समाहित किया। समाहित मतलब समाया हुआ। इन पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अग्नि की उड़ान उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद है। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। उस समय 83 वर्षीय डॉक्टर अब्दुल कलाम शिलांग IIM के एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। यहीं पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनके निधन मतलब मृत्यु पर हर दिल रोया, हर हाथ ने उनको अंतिम सलाम किया। 30 जुलाई 2015 को उन्हें परमेश्वरम में सुपुर्दे खाक किया गया। सुपुर्दे खाक मतलब होता है दफनाना। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक प्रेरक व्यक्ति थे। समय समय पर उन्होंने कुछ प्रेरक बातें कही। पहली, जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगली बार नाकाम हुए तो लोगों को यह कहने का बहाना मिलेगा कि पहली जीत तो भाग्यवश मिली। दूसरा पॉइंट है, बारिश के समय सभी पक्षी शरण तलाशते हैं, मगर बाज बादलों से भी ऊपर उड़कर बारिश से बचाव करता है। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और बुद्धिमान लोगों का देश बनाना है तो 3 लोग बड़ा फर्क ला सकते हैं: पिता, माँ और शिक्षक। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और सफलता दिलाती हैं। तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।